नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबका। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो न तो लेके आया हूँ कोई सनातनी पर न कोई गेमिंग पर। आज मैं ये लेके आया हूँ चैप्टर पर जो एसएससी लेवल बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हम कवर करेंगे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ नहीं सॉरी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस। ओके, तो हम ये कवर करेंगे। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, एसएससी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे। ओके, और इसमें लेवल 1 to 3 से खेलेंगे। लेवल 1 में है रीजनिंग, ओके, और लेवल 2 में क्या है, जीके, जीएस, और लेवल 3 में क्या है, इंग्लिश। ओके, तो ये सारे हम करेंगे क्या, कवर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तथा इसमें क्या होंगे, ऑल चैप्टर क्वेश्चन होंगे। ऑल चैप्टर पहले हम 10-10 करके क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर अदर भी होगा, मैं पूरा ये डिटेल से नहीं बता सकता आपको, इसलिए मैंने सीधा अदर कर दिया। ओके, तो पहले करते हैं रीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प चुनिए। तो इनमें क्या चुनना है, अलग विकल्प चुनना है। तो इनमें अलग विकल्प चुनिए आप सब। ठीक है, तो इनमें अलग विकल्प क्या है, देखो, यात्रा करना और यात्रा, ये एक ही चीज है। देखना यह भी एक चीज है। ढोना यानी होता है उठाना, कोई चीज उठाना, भार ढोना ऐसे बोलते हैं तो उठाना ही होता है। यह भी उठाना सेम है। पर मित्रों, नजदीक और दूर यह अलग अलग है। तो यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, यह भी दूसरा क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प चुनिए, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्सेल, कैनोट, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड्स। तो आप सब सोच के बताइए मुझे कि इनमें क्या भिन्न है। तो देखिए, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, ये सारे एमएस ऑफिस के ही पार्ट है, परंतु ये कीनोट एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यह कीनोट। कीनोट इज राइट। ओके, निम्न दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प चुनी, ये तीसरा क्वेश्चन सेम ही है। तो ये देखिए, शहनाई, पियानो, बांसुरी, पिकोलो, ये सारे दिए गए हैं। तो इनमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, ये शहनाई, बांसुरी और पिकोलो मुंह से बजते हैं, परंतु ये पियानो हाथ से बजते हैं, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, पियानो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प चुनिए। कृतक, सील, चमकदर। यहाँ पे देखिए, चमकदर होता, ये चमकदर नहीं है, चमकदर होता और चिकन। तो इसमें देखिए आप सभी कि चमकदर, सील, कृतक ये सभी एनिमल है, और ये कृतंक होता सभी एनिमल है, और ये चिकन बर्ड है। तो यही उत्तर सही है।
क्या? चिकन। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से अलग विकल्प चुनिए। सेम ही प्रश्न आ रहे हैं। मैं एक दो मेथड के आपको सारे क्वेश्चन 1 से 5 6 बता रहा हूँ। ओके, एक मेथड के 5 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कई मेथड है, तो हम सारे आगे आगे समझते रहेंगे। ओके, तो इसमें देखिए इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर। कारपेंटर का हिंदी अर्थ होता है बढ़ई, टीचर। तो ये देखिए इनमें से क्या सेम है और क्या भिन्न है, ये पहचानना जरूरी है। तो देखिए इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर में पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, परंतु पढ़ाई में हाथ की कला मायने रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला थोड़ा भिन्न आ गया है। तो 4 अक्षर का समूह है जिनमें 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, पहचानिए। तो इनमें से भिन्न और नहीं है, जो भिन्न वही है हमें पहचानना। तो आइए देखते हैं कि कौन सा भिन्न और कौन सा नहीं है। ठीक है, आप पहचानिए। मैं आपको समय देता हूँ 10 सेकेंड का, तो पहचान के मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो अब इधर देखिए। ओके, देखिए पहले एच, जे, एन, यू। एच और जे में क्या अंतर है? इनमें +2 है। एच जे के, एच और जे में +2 है। ओके, और जे और एन में क्या है? +4 है। और यू, एन यू में क्या है? +7 है। ठीक है, अब आप देखिए टी, एक्स, बी, जी में क्या है? टी एक्स बी जी में क्या है? तो चलिए टी एक्स में क्या है? +4 है। ओके, एक्स बी में भी क्या है? +4 है। और बी जी में क्या है? बी जी में क्या है? +5 है। ठीक है, तो यह है। पी आर वी सी में क्या है? पी आर वी सी में क्या है? +2, इसमें +4, और इसमें अगले में क्या है? +7। ओके, तो यही मेथड है। इसमें भी क्या है? +2, 4, प्लस के 4 है, और +7 है। तो देखिए आप इसमें, इसमें और इसमें +2, +4 और +7 लग रहा है, परंतु इसमें +4, +4 और +5 लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। तो इसमें भी देखिए यही सेम इक्वेशन है, सातवां भी, और इसका पहचानते हैं हम। सी एक्स जी क्या है? तो ये देखिए सी एक्स इसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। ठीक है, सी एक्स ऑपोजिट है, और आई आर में ऑपोजिट हो रहा है। ओके, बी वाई में भी ऑपोजिट हो रहा है, और
जी यू में क्या हो रहा है? जी यू में कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? विषम संख्या के युग्म ज्ञात कीजिए। ये अब गणित वाले क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा मतलब कि नंबर्स आ गए हैं, अल्फ़ाबेट हो गए और नंबर्स आ गए हैं। तो हम देखते हैं 11 19। तो 11 19 ये दिया हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है हम देखते हैं। पहले आप हल करना की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए 11 इंटू करने पर प्लस 9, इसमें क्या आता है? सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें केवल इंटू 9 करके प्लस, देखिए इंटू 9 करने पर क्या आंसर आता है? 89 99 आता है, तो यही आंसर है, सबसे अलग है। इसमें सब 9 करने पर आंसर आ जाता है, पर इसमें नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन इज राइट है। तो ये देखिए विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 24 और 195 है, तो ये अभी हम ही ज्ञात करते हैं। 24 और 195 है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है? इंटू 8 करने पर और प्लस 3 करने पर आंसर आ जाता है। इंटू 8 प्लस 3 कीजिए, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, परंतु इसमें इंटू 8 करने पर ये आंसर आ जाता है 200। तो ये ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन राइट है, मतलब सबसे भिन्न है। ओके, तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7:46, 13:166, 9:78, 48:144 दिया गया है, तो आप ज्ञात कीजिए इनमें से भिन्न कौन सा है। तो ज्ञात कीजिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ। तो चलिए अभी ये देखिए 7 का स्क्वायर -3, यह भी सेम है। 13 का स्क्वायर, यह भी सेम नहीं है। यह सेम नहीं है, यह भी सेम है, अतः यह आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 48 को हम स्क्वायर करते हैं तो यह आंसर सही है। अब चलते हैं अपन जीके जीएस में। स्टैटिक जीके हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, लेवल 2 में आ गए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एसएससी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है, और वॉच फुल वीडियो पूरा देखना विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है। ओके, निम्न में से कौन 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध काउंगल
परिवार प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज है। तो इसका उत्तर क्या है? चाथुनी पानीकर। चाथुनी पानीकर इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास ने डेस्क पुरस्कार जीता। तो कौन सा पुरस्कार जीता? माहिरी पुरस्कार 2022। ओके। बेगा समुदाय की आदिवासी नृत्य की डेस्क को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो इसका उत्तर क्या है? अर्जुन सिंह ध्रुवी। बेगा समुदाय के आदिवासी नृत्य की अर्जुन सिंह ध्रुवी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित राधेश्याम बारले निम्न में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो कौन से थे? पंथी, कुची निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है? कुचिपुड़ी। यह ऑप्शन सही है। ठीक है। यह ऑप्शन ठीक है। थियाम सूर्यमुखी देवी जी ने 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। मणिपुरी डांस। क्या? मणिपुरी डांस। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के लारे देवी के लारे किसी भी देवी आता है, जिसके भी पीछे देवी आता है, तो वो मणिपुरी डांस से ही संबंध रखता है। नोट कर लीजिए आप कि जिस पे भी पीछे देवी आएगा वो मणिपुरी डांस से संबंध रखेगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे समझते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आगे नोट कर लेना इसे। कथकली नृत्य कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम भी श्रृंगार होता है का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार का श्रृंगार का उपयोग होता है। ठीक है। तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय नृत्य के शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? तो यह है अपर्णा साथी सान। यह है। ठीक है। दीपाकार था डेस्क नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो दीपाकार था कथक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो लेवल 2 का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? चित्रा वैश्वेश्वरन डेस्क प्रसिद्ध नृत्य की है। तो इसका उत्तर है भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम है इसका उत्तर। ठीक है। तो लेवल 3 में आ गए हैं हम फाइनली। तो ये लेवल 3 में आ गए हैं। ये कंप्लीट होने वाला है वीडियो। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता मैं। अगले वीडियो में और 10-15 क्वेश्चन ऐसे लाते रहूँगा। अभी 10 लाया हूँ, तो अगले वीडियो में 15-20 ऐसे लाते रहूँगा। और एसएससी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है। 2018 से लेके 2024 तक पूछे गए सारे क्वेश्चन इनमें हैं। ओके, और भी डालूंगा मैं। तो आइए, लेवल 3 है इंग्लिश। चैप्टर नेम है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और विथ एक्सप्लेनेशन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे। फुल वीडियो करना। और सारे क्या है? एसएससी लेवल बेस्ड है। ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन बोथ कंट्री वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी। तो इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट कीजिए कि इस डेस्क की जगह पर क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। पावरफुल का अर्थ होता है ताकतवर। ओके, और ये तो देखते ही पता चलता है कि इनका अर्थ नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर है अलमाइटी। ओके, कौन सा सही उत्तर है? अलमाइटी। Robin watched as a smoke desk steadily from the chimney. ओके, तो चिमनी में धुआं कहाँ से निकलेगा? कुछ बच्चे तो कर रहे होंगे कि लेफ्ट, यानी कि चिमनी से धुआं बाहर निकलेगा, कुछ ऐसा ही कर रहा है। और वेंट का तो अर्थ हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। हंग यानी हटाना होता है, और तो इसका अर्थ होगा रोज। ओके, यह ऑप्शन इज राइट है। ओके, द पेशेंट लुक्ड डेस्क एंड टायर्ड। तो क्या होगा? पील नहीं, पेल, पाल या पेल। तो देखिए, इनमें सारे सिनोनिम्स है। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हैं कि सिनोनिम्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो इसका उत्तर होगा पेल। इनके हिंदी अर्थ भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें इनके सारे हिंदी अर्थ भी लिखे होंगे, इन्हें हिंदी अनुवाद होगा सारा का सारा। चौथे में क्या है? ही इज बेरफिट कॉमन सेंस। तो इसमें क्या होगा बताइए आप मुझे। तो इसका उत्तर मिला आपको? सोच लिया आपने क्या होगा? तो देखिए, चौथे का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो आप एक बात अवश्य ध्यान रखना कि बेरफिट के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑफ। पांचवा, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज। तो इसका क्या होगा? सेंट, सेंट, सेंट्स, सेंस, सेंस। ये भी 2023-24 में ही पूछा गया है। सारे के सारे सिनोनिम्स ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये देखिए, इसका उत्तर होगा सेंट। ओके, ये है इसका सही उत्तर है। टेररिज्म इज menace ह्यूमैनिटी। तो आप पहले ये देखिए कि menace क्या होता है। menace का अर्थ होता है, menace का क्या अर्थ होता है? खतरा, यानी कि टेररिज्म से हमें इंसानियत को खतरा है। तो इसके साथ क्या आएगा? इन एड टू विथ क्या आएगा बताइए आप मुझे। इसके साथ आएगा ये विथ। ओके, ये है ऑप्शन सही है। सातवां, ही इज फर्स्ट डेस्क टू हिज जॉब एंड देन हिज फैमिली।
तो इसका सही उत्तर मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, कमिटेड। क्योंकि एक तरफ फैमिली को रखना और दूसरी तरफ जॉब को रखना, तो इसका उत्तर कमिटेड ही हो सकता है। कमिटेड यानी साथ में रखना। हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग कैंसर, डेस्क है बीच में, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ। बताइए आप मुझे, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का बहुत ही वेट कर रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ, तो आइए देखते हैं। आपने कमेंट तो किया हो नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसका उत्तर है फ्रॉम। फ्रॉम कैसे है? सफरिंग के साथ में हमेशा फ्रॉम ही आता है। तो यह है, आपको ध्यान रखना है कि सफरिंग के साथ हमेशा क्या आएगा? सफरिंग के साथ हमेशा क्या आएगा? फ्रॉम ही आएगा। फ्रॉम ही आएगा। ओके, तो ये है ऑप्शन, सही है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन। इज सॉरी डेस्क इज ए रेड कलर्ड रूट वेजिटेबल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीट। बीट इज राइट होगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिज आइडियाज आर अकिन डेस्क माइन, तो आप इसका क्वेश्चन सोचिए और मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। अकिन टू माइन, हिज आइडियाज आर अकिन टू माइन, तो यही थे हमारे 10 क्वेश्चन। ओके, यह चैप्टर का हम एंड करते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओवर वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।